हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th मोशन चैप्टर की तीनों इक्वेशन बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से। एंड तक जुड़े रहना, कंप्लीट समझ में आएगा आपको। कोई भी आपको डाउट रहता है तो पूछना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद जो ज्योमेट्रिकली होंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लेना है, ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ करके ही हम सारी इक्वेशनों को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर जो होगा, ये स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान। ये क्लियर है। अब ये जो स्लोप है क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, यानी कि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा ये, ओके। अब एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो स्लोप हमारे पास होगा वो क्या होगा। स्लोप को पहली बात तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। और ये होगा हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। ये आपको पता रखना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपकी सेम है तो एक्सीलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे एक बात यहाँ से सुन, यहाँ देखिए यहाँ से क्लियर, ठीक है, कि वेलोसिटी में चेंज क्या होगा भाई। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी कितनी थी, यू थी, और यहाँ पर जो इसकी जो वेलोसिटी है, कंप्लीट वेलोसिटी क्या हो रही है, वी। अब चेंज के केस में हम क्या करते हैं, चेंज मान लीजिए एक बच्चे की हाइट है 5 फीट, एक बच्चे की हाइट है 3 फीट, तो उनकी अगर चेंज या डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, आप जब माइनस करेंगे तो वो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, और फाइनल को हम मानेंगे वी, यानी कि क्या हो रही है, और इनिशियल को मानेंगे हम यू। ये हो जाएगी हमारे पास इनिशियल और ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और टाइम को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, टी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ इस केस के अंदर वो देखेंगे आप, ओके। तो यानी कि यहाँ से आप बी डी लिख सकते हैं बाई AC, ठीक है जी। AC कर दीजिए या फिर AD कर दीजिए, बात एक ही है। AD कर दीजिए या फिर OC, ओके। अब इतना करने के बाद देखो BD जब आपके पास कंप्लीट जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है वो क्या V गिवन है, और ये आपके पास क्या गिवन है, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारे पास U है, ये हमारे पास कंप्लीट क्या है V, तो ये बचेगा V माइनस U। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AT इक्वल्स टू V माइनस U। माइनस का U इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, U प्लस AT इक्वल्स टू V। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है भाई आपको यहाँ तक, ठीक है जी, ओके। सेकंड वाला बहुत आसान है। अब देखिए सेकंड में आपको करना क्या है। अब सेकंड में देखो डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। मान लीजिए एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, एक कलर दे देता हूँ मैं दूसरा, इसका येलो कलर। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। तो पहले वो क्या काम करेगा, पहले वो इधर गया, इधर गया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर आया, और फिर वो इधर आया, ठीक है। उसने कंप्लीट इसको ट्रैवल किया। अब ट्रैवल करने के बाद उसने क्या, कौन कौन सी शेप यहाँ पे कवर की है। एक तो उसने कवर किया है यहाँ पे ट्राइंगल, क्या कवर किया है, ट्राइंगल। और दूसरा उसने कवर किया है यहाँ पे रेक्टेंगल। यानी कि इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एरिया, ठीक है जी। इन दोनों का एरिया आपको निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, नीचे वाला पोर्शन रेक्टेंगल हमारे पास है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे यहाँ से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है भाई। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की, तो इसकी जो लेंथ यानी कि ये टी है तो ये भी टी होगा भाई, ये यू है तो ये भी यू होगा, यानी कि ये हो जाएगा यू मल्टीप्लाई टी, यानी कि यू टी। क्लियर है। ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई बेस कितना है, टी है, हाइट कितनी है, हाइट ये वाली, हाइट ये वाली है वी माइनस यू, क्या है, वी माइनस यू, ठीक है जी। अब v माइनस यू की वैल्यू अगर आप यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप v माइनस यू की वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगी आपको, 80 मिलेगी। तो 1/2 सेम, t सेम, ये हो जाएगा 80, यानी कि 1/2 80 स्क्वायर।
तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 AT²। और ये हमारे पास क्या था, ये सारा जो खेलता है ये किसका था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। और फिजिक्स के अंदर आप स्मॉल एस से उसको डिनोट करेंगे, यानी कि ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड इक्वेशन बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे भाई, ठीक है। इसको एक बार लिख लेना आप, ओके। तीसरी इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये फर्स्ट थी। आप करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो थर्ड में करना क्या है आपको, बिल्कुल भाई बेसिक सी चीज़ है। आपको जो ये फिगर समझ में आ रहा होगा, इसका एक सेकंड कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होगा इसमें, ठीक है। देखो भाई ये वाला जो है ना, ये फिगर देखो जहाँ पर मैंने ये किया है, ये वाला फिगर पूरा, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये इसके पैरेलल है इसके, ठीक है। और दोनों पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि ये जो शेप बन रही है, ये बन रही है ट्रेपेजियम। क्या बन रही है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी गलत बोला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है जी, ओके। ये आपको याद रहेगा। तो क्या करना है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये वाली पैरेलल साइड क्या है, AO, ये वाली पैरेलल साइड क्या है, BC, इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास, OC। क्लियर है भाई। तो 1/2 सेम रहेगा। AO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, U है। BC की वैल्यू कितनी है, V है। और OC की जो वैल्यू है वो कितनी है, T है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 1/2 सेम है, U प्लस V भी सेम। अब T की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो T आ जाएगा आपके पास V माइनस U अपॉन A। और ये T इधर आ जाएगा, ये A इधर आ जाएगा। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ V माइनस U अपॉन A, ठीक है जी। अब आपको पता है मैथ्स के अंदर कि भाई A प्लस बी और A माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ये होता है A² माइनस B², यानी कि V² माइनस U²। और डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लाई करेंगे 2A की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2AS इक्वल्स टू V² माइनस U²। तो भाई ये होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री से कोई टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।